हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको समझने के लिए आइए हम हमारे जो पिछले वीडियो थे उसको याद करते हैं। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि किसी विद्युत धारावाही चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पे एक बल लगता है। अब यहाँ पर हम उल्टा करेंगे कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके क्या किसी चालक के अंदर विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार फिर से देखो, किसी चालक में हमें विद्युत धारा को उत्पन्न करना है। कैसे? चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके चालक के अंदर विद्युत धारा को उत्पन्न करना है हमें। पिछले वाले वीडियो में क्या था? चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके चालक के अंदर विद्युत धारा को उत्पन्न करना, ये इस प्रकार की फिनोमिना है। देखो, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रक्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक ये साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। आइए समझते हैं इनके, हम एक दो एक्सपेरिमेंट समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, फिर इसको परिभाषित करेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। माइकल फैराडे ने क्या किया? इन्होंने इस प्रकार की एक अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली, जिसको हम कॉइल या कुंडली कहते हैं, ये तार की एक कुंडली ली इन्होंने और इस कुंडली के दोनों सिरों पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब यहाँ पर होता है गैल्वेनोमीटर। और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का विद्युत उपकरण होता है जो क्या काम आता है? किसी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा को बताने के लिए काम आता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं होती, इसको बताने के लिए काम आता है गैल्वेनोमीटर। तो देखो यहाँ पर माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? इन्होंने इस प्रकार की एक अनेक फेरों वाली तार की कुंडली या कॉइल ली। कुंडली के दोनों सिरों पर इन्होंने क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस प्रकार से था कि ये तार के हमारे पास में क्या है? एक अनेक फेरों वाली कुंडली। इस कुंडली के ये दोनों सिरे हो गए, बीच में क्या लगा दिया इन्होंने? यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब इन्होंने क्या पाया? यदि इस कुंडली के सापेक्ष में, इसके रेस्पेक्ट में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, कैसे कर सकते हैं परिवर्तन? कि मान लो ये मेरे पास में कोई चुंबक है, इस चुंबक को दूर से जब मैं इस कुंडली के नजदीक लाऊंगा या दूर लेके जाऊंगा, या यूं कहते हैं कि जब तक हम इस चुंबक को इसके सापेक्ष में गति करवाएंगे तो क्या होगा? इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्या आएगा कुंडली के अंदर? प्रेरित विभवांतर। इस कुंडली के अंदर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विभवांतर के कारण से क्या आता है? प्रेरित विद्युत धारा। एक बार फिर से देखो क्या बताया मैंने? जब इस कुंडली के रेस्पेक्ट में, कुंडली के सापेक्ष में हम किसी चुंबक को गति करवाते हैं तो इस ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो निडल है, इसकी जो सुई है वो विक्षेपण दिखाती है। मतलब इसकी जो निडल है वो हिलने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कुंडली के अंदर क्या आ गई? प्रेरित विद्युत धारा, जिसके कारण से ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो विक्षेपण शो करती है, डिफ्लेक्शन दिखाती है। तो इसी प्रकार से इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको हम डिफाइन करेंगे, आप भी और समझते हैं इसको। देखो, इसको हम
देखो हम जो हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट था माइकल फैराडे वाला, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट हम घर पे करके देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जैसा हमने चित्र में लिया था कि हमारे पास में क्या है कि तार के अनेक फेरों वाली कुंडली है। इस कुंडली के जो दोनों सिरे थे वो हमने किससे जोड़े? गैल्वेनोमीटर से। ये जो आपको उपकरण दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के बीच में ये जो आपको जो रेड कलर की जो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की सुई, और ये है गैल्वेनोमीटर की जो निडल वो बीच में होती है, इसकी जीरो बीच में है। अब जैसे ही हम इस कुंडली के रेस्पेक्ट में, कुंडली के सापेक्ष में विद्युत चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, क्या होगा? आप ध्यान से देखना कि ये जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना, इसमें विक्षेपण आएगा। देखो हम करके देखते हैं कि ये मेरे पास में चुंबक है। जैसे ही चुंबक को मैं इस जो हमारी कुंडली है इसके नज़दीक लेके जाता हूँ या दूर लेके जाता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई में विक्षेपण आ रहा है ये बार बार। और जितना तेजी से हम मैग्नेट को मूव करवाएंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी आएगा। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे ही मैग्नेट को मैं कहीं भी ला के रोक दूंगा, इसमें जो डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करते रहेंगे, इसको मैग्नेट को हिलाने का मतलब क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा हूँ इस कुंडली के सापेक्ष में। या यूँ कहते हैं कि गतिशील चुंबक का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको तो हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। आपको दिखाई दे रहा है जितना तेजी से मैं मूव करवा रहा हूँ उतना ही तेजी से इस निडल के अंदर क्या आता है? गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो देखो हमने इस एक्टिविटी में क्या सीखा कि ये हमारे पास में जो कुंडली है, इस कुंडली के नजदीक यदि हम चुंबक को लाएंगे या दूर लेके जाएंगे, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्शन या विक्षेपण दिखाती है। यदि हम ध्यान करेंगे और ज़्यादा, तो यदि मान लो एक बार मैं, ये मेरे पास में चुंबक है, इसके ऊपर जो व्हाइट स्पॉट होता है ना, इसको बोलते हैं इसका नॉर्थ पोल। यदि मैं पहले नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ और मान लो डिफ्लेक्शन आता है राइट की तरफ, तो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। अब उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ पोल की जगह यदि साउथ पोल लाएंगे तो पहले जो डिफ्लेक्शन राइट में आया था अब डिफ्लेक्शन आएगा लेफ्ट में। मतलब जैसे ही हम चुंबक के ध्रुव बदल देंगे, इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो माइकल फैराडे ने यहां से जो सिद्ध किया, उन्होंने क्या बताया कि गतिशील चुंबक का प्रयोग करके हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया? गतिशील चुंबक का प्रयोग गतिशील चुंबक को विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब यहां से हमने देखा भी है और ये हमने जो एक्टिविटी उससे समझा भी है कि किसी चालक के चारों तरफ जब हम चुंबक को गति करवाते हैं तो उस चालक के अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इंड्यूस्ड करंट। और जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं प्रेरित विभवांतर। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में अब हम समझते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी परिभाषा क्या होगी? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आइए अब परिभाषित करते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय
प्रेरण। इस प्रक्रम का नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्या हुआ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण? देखो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अभी हमने देखा भी है कि हमने क्या किया, कोई चालक लिया, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया और चालक के अंदर क्या आ गई? विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। इसी का नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। जो विद्युत जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है, उसका सिद्धांत भी यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो विद्युत जनरेटर है उसमें भी हम क्या करेंगे? चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे और क्या आ जाएगी? चालक में विद्युत धारा उत्पन्न आ जाएगी। तो ये था हमारे पास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसी परिभाषा को हम फैराडे का फर्स्ट नियम भी कहते हैं। यही जो परिभाषा है क्या कहलाती है? माइकल फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। इन्होंने एक नियम और दिया था जिसको हम प्लस 2 में पढ़ेंगे। उस नियम के अनुसार क्या है कि चालक के अंदर जो प्रेरित विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी भी चालक के अंदर जो प्रेरित विभवांतर आएगा वो जो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन की दर होगी उसके समानुपाती होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो हमने क्या सीखा है कि किसी चालक के चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो चालक के अंदर क्या आती है? प्रेरित विद्युत धारा। अब इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इसको समझने के लिए हम एक नियम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ा था। अब आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों में अंतर क्या है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वाम हस्त नियम, वो तो क्या काम आता है? किसी चालक पर जो बल लगता है, जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर जो बल लगता है उस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम काम आता है। अब जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम मतलब यहाँ पर क्या हमारे राइट हैंड की बात हो रही है, राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, वो क्या काम आता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए काम आता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने के काम आता है। तो दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो चालक के अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा बताने के काम आता है। अब समझते हैं क्या कहता है हमारा ये जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखो नाम से क्लियर है, राइट हैंड रूल। तो हम क्या करेंगे? हमारे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों आपस में क्या हो? लंबवत हो, तीनों परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर जिसको हम तर्जनी कहते हैं, सेंट्रल फिंगर, मध्यमा और अंगूठा, तीनों को मैंने इस प्रकार से फैलाया है कि तीनों आपस में क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब यदि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, जो तर्जनी है, वो क्या बताए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो उधर किसको करना है? फर्स्ट फिंगर को। चालक को जिस दिशा में हम गति करवाएंगे उधर करना है अंगूठा। तो उस चालक के अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा होगी वो इस फिंगर की डायरेक्शन में होगी, सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन में क्या आएगी? चालक के अंदर प्रेरित विद्युत धारा। एक बार फिर से देखो, यदि हमारे राइट हैंड की
फर्स्ट फिंगर, दक्षिण हस्त मतलब यहाँ पर क्या, राइट हैंड, दायां हाथ की बात हो रही है, सीधे हाथ की बात हो रही है। सीधे हाथ की पहली उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, ये क्या बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बताए, चालक की जो जिस दिशा में चालक गति करता है, चालक की गति को। तब जो चालक के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा होगी, जिस दिशा में ये उंगली जाएगी हमारी, उधर क्या आएगी, चालक के अंदर प्रेरित विद्युत धारा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लो हम यहाँ पर क्रॉस के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा हूँ मैं, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उनको दिशा निरूपित करने के लिए मैंने इस प्रकार के क्रॉस लगा रखे हैं। तो ये क्रॉस बराबर दूरी के ऊपर लगा रखे हैं, इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और क्रॉस का मतलब होता है जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी दिशा वो कैसे है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से है, इस बोर्ड के लंबवत, परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। अब मान लो ये मेरे पास में कोई चालक है ए बी, इस चालक को मैं इस चुंबकीय क्षेत्र में यूं गति करवाता हूं, इस प्रकार से लेके जा रहा हूं। अब यदि हम ये बताना हो कि इस चालक के अंदर प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में आएगी, तो देखो हम नियम लगाते हैं फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम। विद्युत धारा किस प्रकार से चुंबक के अंदर की तरफ है और चालक को किधर गति करवा रहा हूं, मैं इस दिशा में गति करवा रहा हूं। तो जो मेरी फर्स्ट फिंगर है उसको तो मैंने किधर कर दिया, बोर्ड के अंदर की तरफ, और अंगूठा किधर आ गया, जिस दिशा में चालक गति करता है। तो चालक के अंदर विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी वो इस सेंट्रल फिंगर के डायरेक्शन में, जो मध्य उंगली उसके डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब इस चालक के अंदर जो विद्युत धारा आएगी वो बी से ए की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इसके अंदर विद्युत धारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, और इनके ऊपर बेस्ड अगला जो टॉपिक है विद्युत जनित्र, वो भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो देखते रहिए, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।